नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का टॉपिक आप देख ही चुके हैं कि आ रही है तीसरी लहर। इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम्स की हेड ऑफ रूमेटोलॉजी डॉक्टर उमा कुमार, नाइट क्लिनिक के एमडी डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी साहब हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। तो समीर भाटी साहब, यहाँ पर जो मैडम कह रही कि अब देखिए विडंबना यही है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि अब हम किधर देखें, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ओपन अप हो रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मार्केट, मॉल, सिनेमा घर, ये सब कुछ अब धीरे धीरे करके ओपन होने जा रहे हैं और लगता है आपको कि जब आपका नंबर डिक्रीज हो गया, लेकिन एक तभी ऐसी भविष्यवाणी आती है कि जो कहती है कि 1 या 2 हफ्ते में ही आप तीसरे लहर को हिट कर सकते हैं। अच्छा, आईसीएमआर की बात करें तो उसने भी ये बात कही थी कुछ हफ्तों पहले या कुछ वक्त पहले, जहां उन्होंने कहा था कि अगस्त के एंड में आपको तीसरी लहर की आशंका रह सकती है। और अब जो फैक्टर्स हैं, मसलन आर वैल्यू की मैं बात करूं, हालांकि वो भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, वो भी इशारा कर रही है कि अब वो वापस 1 पर आ गई है। तो हम क्या माने इसे और कैसे देखें? देखिए, अगर हम देखते हैं जैसे पहले से देखते हुए आ ही रहे हैं 16 महीने से, तो पैंडमिक अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से, ठीक है, एक जो थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है वो तो हम इससे पहले भी अभी 3-4 कैलकुलेशंस इस तरह की हुई थी जिसमें ये प्रेडिक्शन हुई थी। और अभी फिलहाल जैसा आपने बताया, आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने भी प्रेडिक्ट किया था कि मंथ एंड तक, अगस्त एंड तक जो है वेव आने की संभावना, और उन्होंने भी वही नंबर बताए थे कि लगभग 1 लाख के करीब नंबर रोज आएंगे। और इसी तरह से जो आईआईटी की स्टडी भी आई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हम केरला के अंदर अभी फिलहाल हम देखें कि जिस तरह से वहाँ पे केसेस शुरू हुए, केरला का जो सीरो पॉजिटिविटी रेट था और जो आपका अभी जिस तरह से हम केसेस देख रहे हैं, काफ़ी हद तक वो जो है वो मैच कर रही है चीज़ें कि केरला के अंदर एकदम से सडन राइज हुआ है। और केरला के साथ आप ये देखिए, जो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी राइज होना शुरू हो गया, जबकि वहाँ पर फिर भी कंपैरेटिवली, केरला के कंपैरेटिवली सीरो पॉजिटिविटी रेट ठीक है, अराउंड 67-68%। बट ये ट्रांसमिशन तो होता ही होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये चिंता का विषय अभी बना हुआ है कि हमारा एपिसेंटर हमेशा कोई ना कोई एक स्टेट बन जाता है। और अगर वैसे ओवरऑल नेशनल सीरो पॉजिटिविटी को भी देखें कि 67% है, तो भी अभी 45 करोड़ के करीब लोग फिर भी ससेप्टेबल है। तो उस तरह से अभी उस चीज से हम पूरी तरह से बाहर नहीं आए। और एक और चीज है कि लास्ट ईयर की हम बात करें, तब भी हम जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे थे, दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि अगस्त के अंदर जैसे ही फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ, अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाला है और साउथ में भी कुछ फेस्टिवल आने वाले हैं, फेस्टिवल के आने के बाद एकदम से सडन राइज हो जाता है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, अनलॉकिंग प्रोसेस तो हो ही रहा है, पर इसके बाद ये चीज़ें होने के बाद भी सडन एकदम से जो है केसेस आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और आप जो अभी आर वैल्यू की बात करें, देखिए आर वैल्यू में भी हमने जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी वाली बात की है, वो भी अभी हम उस तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के टाइम जो है हमारी अब हार्ड इम्यूनिटी का टारगेट डिफरेंट हो गया। और जो हमारा पहले ओरिजिनल वायरस था जिसकी हम बात कर रहे थे, उस टाइम हम 60% हार्ड इम्यूनिटी जो है लोगों की बात कर रहे थे कि इतने अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो हार्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी। तो ये बहुत सारी मतलब चीज़ें इसके अंदर रोज नई नई चीज़ें आ रही है। तो इस सबको देखते हुए हमें अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस नया है। और एक चीज़ इसमें और भी है कि अभी कोई डेल्टा के अलावा कोई और नया वायरस भी सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, वो भी अभी हमें फिलहाल पता नहीं है। कि जिस तरह से यूएस के अंदर एकदम से केसेस बढ़ गए हैं, उसका कारण भी जो है डेल्टा वेरिएंट है, यहाँ पर देखना जरूरी है। हालांकि जो भी वेव आती है, नई वेव का ज्यादातर देखा गया है फर्स्ट और सेकंड में कि वो वेरिएंट ड्रीवन है, तो कोई नया वेरिएंट तो नहीं सर्कुलेट हो रहा, वो भी देखना जरूरी है भारत में स्पेशली। सही बात है, काफी सारे फैक्टर इस पर एक साथ काम करते हैं। मीर भाटी साहब, अब एक ही लाइन में आपको जवाब देना होगा कि क्या जो सब कुछ खोल दिया गया है और सब कुछ और परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन सरकारों को आशंका के तहत ही सही, अब वापस से वो थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा देने चाहिए? बिल्कुल, देखिए नेशनल वाइज एक पॉलिसी नहीं हो सकती। हाँ, पर जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, जहां आर वैल्यू बढ़ रही है, डेफिनेटली वहां पे कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा प्रिकॉशनरी अगर हो तो 1-2 हफ्ते की बात है। अगर वास्तव में आपको नंबर बढ़ता हुआ दिख जाएगा तो आप पहले से ही थोड़ा हो जाए। हालांकि नंबर भी तभी बढ़ता है जब बाहर लोग ज्यादा निकलते हैं, तो थोड़ी एक
पजलमैटिक चीज है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन कुल मिला के सब लोगों की यही बात है, बैक टू बेसिक आपको होना पड़ेगा। अपना मास्क, अपना हैंड सैनिटाइजर और जितना भी आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये पहली लहर, दूसरी लहर, ये चलता रहेगा सब कुछ। अभी किसी को नहीं पता कि कब तक जाएगा, और इसी महीने अगर हिट कर जाता है तीसरा तो तैयारी तो आपने ही करनी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि दर्शक इस बात को ध्यान में रखेंगे। नमस्कार।